व्यक्ति के मन में या कहें कि जीवन में एक सवाल बड़ा होता है कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है, इसके जीवन में इतना सुख कैसे, और हम दिन रात भगवान की पूजा पाठ करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, हम इतने दुखी क्यों हैं। ये पापी लोगों को पाप करते देखकर भगवान क्या खुश होते हैं? क्या भगवान इनसे कुछ नहीं कहते? लोगों के मन में काफी ज्यादा सवाल होते हैं, लेकिन सबसे पहले लोगों को ध्यान रखना होगा कि सबके अपने अपने कर्मा है और उन्हीं का फल उन्हें भोगना है। बहुत सी बार लाइफ में व्यक्ति करता क्या है कि आपको जैसे एग्जाम्पल दिए जाए कि कहीं कि दो व्यक्ति एक ही कार्य को करना चाहते हैं और सेम प्रोसेस होता है, एक व्यक्ति सक्सेस हो जाता है, एक अनसक्सेस हो जाता है। ऐसा क्यों? सेम प्रोसेस था, सेम तरीका था, सेम टाइमिंग थी, सेम फोकस, डिसिप्लिन, सब कुछ। जिस व्यक्ति के भाग्य में लिखा है वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। मान लो उसके में यहाँ पर लाभ होगा या उसका जो चीज वो कर रहा है उसका योग होगा, वो व्यक्ति आगे बढ़ गया। आपका अगर थोड़े टाइम बाद लाभ का योग होगा या थोड़े टाइम बाद उस चीज का योग होगा, तब आप उस चीज में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये माने, क्योंकि लाइफ में आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति गलत कर रहा है, कुछ लोग गलत की राह पर आगे बढ़ जाते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसके अनुसार उनको फल मिल रहा है और वो उनको भोग रहे हैं। परिस्थिति में मान लो हो सकता है उनके आगे दुख हो, तब आप ये सोचे कि यार अच्छा हुआ मैंने एक कार्य नहीं किया, लेकिन पता चला कुछ लोगों ने उनके साथ साथ कार्य करने लग गए और अब वो कहीं ना कहीं उस परिस्थिति को भोग रहे हैं। और लाइफ में पूजा पाठ करने वाले लोगों को कहेंगे, कुछ लोगों के एक्सपीरियंस है कि या तो हमारे कर्मों में कुछ ऐसा होगा या हमारी पूजा पाठ लिखी होगी, या फिर कहें कि इससे हमारे हो सकता है दुख हमारे पास इतना ज्यादा हो कि अगर ये पूजा पाठ नहीं होगा, भगवान के नाम का स्मरण नहीं होगा, नाम जप नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये बात आप थोड़ा फोकस रखें कि ऐसा नहीं है कि लाइफ में ये चीज यूं ही मिली है। बहुत सी बार कहीं के हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं, भगवान ये कहता है कि बिना इसकी पार नहीं पड़ेगी, ये हार जाएगा। तो कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। कुछ ये कहें कि हमें वरदान मिला है एक तरीके से, परम पिता भाई जो हमें माता पिता मिले हैं ये हमारे कर्मों के अनुसार मिले हैं, लेकिन जो सभी का परम पिता है वो ईश्वर है, वो एक है। ये बात आप ध्यान रखें। तो उसका धन्यवाद, उसका शुक्रिया, उसके नतमस्तक होना, वो तो हमारे परम पिता है। ये बात आप ध्यान रखें, वो यूनिवर्स है संपूर्ण। तो ये आप ध्यान रखें, हम उनकी तो पूजा कर रहे हैं, गलत क्या है? क्या हम फल प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, ये अपनी खुशी के लिए पूजा कर रहे हैं? तो ये बात आपको फैसला करनी, क्योंकि हम दूसरे को देखकर कहीं ना कहीं जिसकी पूजा कर रहे हैं उसी को कोस रहे होते हैं कि भगवान गलत कार्य कर रहा है फिर भी इतना अच्छा, हम तो तेरी पूजा कर रहे हैं फिर भी तू हमें कुछ नहीं दे रहा। ये गलती आप ना करें, क्योंकि पूजा श्रद्धा भाव से कीजिए, कुछ मत मांगे। वो जितना देगा हम संभाल भी नहीं पाएंगे, और जिससे हम मांगते हम उससे कण मात्र भी नहीं मांगते। जिसने पूरी यूनिवर्स, पूरी सृष्टि जिसकी वजह से चल रही है, हम उनसे छोटी छोटी मांग करते हैं, भगवान गाड़ी दिला दो। तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होगा, या फिर कहीं अपने ऐसे सर्कुलर में देखना कि कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और उसने आपके अनुसार पहले सुख भोगा, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको अभी ये लग रहा हो कि यार वो दुख की परिस्थिति में है, यार उसके साथ ये बुरा हुआ है। आपको एहसास होगा कि यार फिर हम कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि यार ये गलत कर्म कर रहा था यार ये, तो इस चीज का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि पिछले कर्मों से हमारी बहुत ज्यादा लाइफ ये वाली जुड़ी हुई है कि जो प्रारब्ध का कर्म है, लाभ हानि सुख दुख, ये मान सम्मान, ये सब ऐसे भोगना है। तो उसके जीवन में अगर अब गलत कार्य कर रहा है तो इसका फल उसके आगे प्रारब्ध कर्म में ऐड हो रहा है, वो संचित हो रहा है, वो संचित होकर प्रारब्ध बनने वाला है। अगले जन्म में वो कहाँ होगा, क्या होगा, ना आपको पता ना उसको पता, लेकिन भोगना निश्चित है। ये बात आप ध्यान रखें। तो उसकी देखते गलत कर्मों में ना घुसे। आज हो सकता है आपका समय थोड़ा टाइट चल रहा हो, या फिर कहीं कि थोड़ा परिस्थिति दुर्लभ हो जाए, लेकिन आपको कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना है, और यही आपको आगे ले जाएगा। वो कहते हैं ना, जीवन में सत्य बोलो उसी की गत्य है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। क्योंकि जो व्यक्ति झूठ है उसका कहीं ना कहीं एंड द एंड ये लाइफ में हम सब जानते हैं पर्दाफाश हो जाता है। तो आपको जीवन में ये चीजें काफी देखने को मिलेगी कि यार ये व्यक्ति तो ऐसे कर रहा है, ये व्यक्ति इसके साथ गलत कर रहा है। देखिए सब कर्मों का खेल है। आज वो कहीं उसने किए होंगे तो आज अच्छा भोग रहा है, कहीं हमने गलत किए होंगे तो हम गलत भोग रहे हैं। कल को उसका जब ऐसा कर्म बनेगा
या फिर बना होगा तो वो दुख भोगेगा उसका समय आते ही। और हम हो सकता है सुख की अवस्था में हो, या फिर हो सकता है उसके पास मानसिक शांति ना हो, हमारे पास मानसिक शांति हो। वो कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न इस संसार में कोई नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। अगर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न हो जाएगा तो वो भगवान बन जाएगा, अपनी इच्छा अनुसार कर्म करेगा और फल प्राप्त भी अपनी इच्छा अनुसार करेगा। फिर हम जैसे लोगों को कौन पहचानेगा? बड़े बड़े लोग हमको कहीं छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो भगवान बन जाएंगे। तो जीवन में आपको इस चीज का एहसास करना होगा कि बुरे लोगों के देखकर भगवान ऐसा नहीं है कि चुप है। सबके अपने अपने कर्मों का खेल है, सबके अपने अपने कर्मों से ही उनका भाग्य बना है, सबके अपने ही कर्मों का सुख दुख वो भोग रहे हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई और हो। तो हमको इस चीज का एहसास होगा कि हम बहुत सी बार सोचते हैं भगवान इसके साथ गलत हो, क्या पता पिछले जन्म में ये उल्टा हो, पिछले कर्म में ये उल्टा हो। क्योंकि आज हमें जो माता पिता या फिर जो भी रिलेटिव मिले हैं, तो ये हर व्यक्ति ये कहता है कि ये हमारे कर्मों के अनुसार मिले हैं और इन्हीं के साथ हमें सब कुछ भोगना है। सब कुछ सुख दुख जो भी है, मान सम्मान, ये सब यश किसके द्वारा कब कैसे मिलेगा, किसके हमने हो सकता है पिछले जन्म में किसके पैसे खाए हो, अब वो हमको लौटाने हो। तो बहुत सारी चीजें, कुछ लोग कहते हैं कि 70 to 80% प्रारब्ध से जुड़ी हुई है। तो वही वो चीजें भोग रहा है। आज लाइफ में लग रहा है कि हमको वो गलत कर रहा है, लेकिन पिछली लाइफ में हो सकता है उसने कुछ अच्छे कार्य किए हों, उनके साथ कुछ गलत कार्य हुए हों। तो उन गलत कार्यों को उसका हो सकता है कि गलत रास्ते पर वो चला गया हो और उसके लिए उसके पैसे जो है वो वहां पर कहीं ना कहीं इंक्लूड हो गए। तो हमको ये परिस्थिति का जायजा लेना होगा कि हमारे कर्मों के अनुसार सारा खेल चल रहा है। भगवान ने भेज दिया है, तुमने कर्म किया, वो फल भोग रहे हैं। भगवान को दोष देने और ना देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों? भगवान ही कहते हैं तुम अपने कर्मों को सुधारो और अपने कर्मों पर हमेशा फोकस रखो, चीजें अपने आप सुधरती चल जाएंगी। और हम लाइफ में यही चीजें भूल जाते हैं, दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। लाइफ में बहुत सी बार हम एक्सपीरियंस आपको करते हैं, जब हम कभी कहते हैं कि धार्मिक एपिसोड देखते हैं, वहां पर कहें कि एक व्यक्ति या फिर कहें कि दो व्यक्ति होते हैं जो एक ही भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि मैं बड़ा भक्त हूं। वो हमेशा सामने वाले को ये कहता है कि हे परम भक्त, आप परम भक्त हैं, मैं तो प्रभु का श्री चरणों का तुच्छ से भी तुच्छ दास हूं। चाहे हमारे प्रभु श्री हनुमान जी ले लो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रभु श्री राम का परम भक्त हूं। वो तो कहते हैं कि तुझसे भी तुच्छ दास हूं। मेरे तो अगर कोई व्यक्ति मेरा मुख भी देखे तो उसको रोटी नसीब ना हो, क्योंकि मैं मानव जाति से हूं। ये तो प्रभु श्री राम की मुझ पर असीम कृपा है। लेकिन हम क्या करते हैं? कोई पूजा करते दिखा है, ढोंग कर रहा है, ऐसे कोई पूजा होती है? मैं बताता हूँ इसको तरीका। पता चला हम भगवान को घर में अभी दोष देकर आए, भगवान मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे जब तुम सब कुछ अच्छे से कर रहे हो फिर क्या हुआ, कैसे दिक्कत हुई? लेकिन कोई हमें दिख जाए तो मन में तुरंत भाव ये नहीं आता कि क्या परम भक्त है यार, मैं तो तुझसे भी तुच्छ दास हूं, ये है परम भक्त, भगवान का सच्चा भक्ति है। जबकि हम उसको अरे क्या ढोंग कर रहा है तुझसे, ये कोई टाइम है पूजा करने का? ऐसे थोड़ी होती पूजा है। आइए इतना अगरबत्ती लगा ली, अगरबत्ती तो जुड़ती ही नहीं है, हम इनों में फंस के रह गए। अगरबत्ती जुड़ती नहीं है, अपना अपना कॉन्सेप्ट है। हालांकि हम भी नहीं जोड़ते, ऐसा नहीं है, वो बांस का कोई कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन कहने का तात्पर्य है हम दूसरे व्यक्ति को ढोंगी समझते हैं, परम भक्त नहीं समझते। और उसमें क्या होता है, एक दूसरे को परम भक्त कहने की होड़ मची हुई है कि तुम परम भक्त हो, मैं तो तुझसे भी तुच्छ दास हूं। दूसरा भी कह रहा है कि मैं तुझसे तुच्छ दास हूं, तो आप परम भक्त हो। और वो अपना कार्य करते रहते हैं, हे परम भक्त आप ये कीजिए, हे परम भक्त आप ये कीजिए। और हम सामने वाले को ढोंगी ठहराने में उसके ऊपर हंस रहे हैं, उसके ऊपर कहीं की कल्पनाएं कर रहे हैं, उसको तानाकशी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने विचारों को गंदा कर रहे हैं। और यही विचार यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, ये बात आप ध्यान रखें। जब इनका कर्म फल आएगा, या फिर कहें कि आप भी जब पूजा कर रहे होंगे कभी मंदिर में, तो कोई आपके बारे में भी यही सब चीजें सोच रहा होगा। तो अपने मन के भाव बदलिए, यूनिवर्स प्रकृति से जुड़िए, क्योंकि यही चीजें लौट कर आने वाली है। हम जाने अनजाने कार्य तो कर बैठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हमें इसका फल भी भोग रहे होते हैं। और ये बात हम सब जानते हैं, क्योंकि मंदिर में जाते हैं या कोई पूजा कर रहा होता है या कोई विधि बता रहा होता है, तो हमको ऐसा लगता है ये तो मैं पहले से जानता हूँ, इसमें क्या है, कौन सा बताने वाला। देखिए ज्ञान कोई दे रहा है तो उसको, हमारी आजकल आदत क्या हो गई है कि हम सुनने का प्रयत्न नहीं करते। ज्ञान कोई दे रहा है तो सबसे पहले सुनने का प्रयत्न करें कि कोई ऐसी चीज जो हमें ना पता हो, या फिर हम गलत रास्ते पर हो, या हमको लग रहा है कि अभी तो हम भगवान को कोस कर आए हैं और हमें सारी अच्छी विधियां पता है, तो तब आपको इन चीजों पर फोकस होगा।
कि कौन सी चीज़ मेरे लिए काम की, क्योंकि आजकल व्यक्ति की सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। माइंड तुरंत देखता है कि बीच में बोल जा। मेडिटेशन में सबसे पहले क्या कहा जाता है कि शांत रहो। कुछ लोग ऐसे कहते हैं मेडिटेशन में सामने देखो, चुपचाप रहो, बस देखते जाओ। 5 मिनट बाद ऐसे लगता है क्या पागलपन है, क्या बेकार पागल बना रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, बोलने। अरे तुम में सुनने की क्षमता है या फिर कहीं की अब सहन करने की क्षमता नहीं बची, कुछ चाहिए तुमको, तुम्हारे माइंड में। वो कहते हैं ना, कोई व्यक्ति जब धूम्रपान का कहीं की आदी हो जाता है तो वो निकोटिन माइंड मांगता है कि ला भाई ला, तूने लत लगाई है मुझे। तो कहीं ना कहीं हम हमारे माइंड को हम ही खराब करने में लगे हैं। और ये ऐसा नहीं कि माइंड को कवर नहीं किया जा सकता, कवर किया जा सकता है, बट ये डिफिकल्ट टास्क है। हमको हर बार इसको पकड़ना होगा। जैसे बहुत सी बार कहीं हमारा मन आकर्षित हो जाता है और आपको लग रहा है गलत है, हटाओ वहां से। मन बार बार सिग्नल उधर दे रहा है, अरे जाना ही नहीं है ना उधर। और ऐसा हर व्यक्ति की लाइफ में होता है। तो आप अपनी चीजों को सुधारिए। लॉ ऑफ यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके कर्मास सारी चीजों को लेवल और बराबर कर देंगे, क्योंकि कर्म फल ही हमें भोगना है। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।